हेलो। हाय एवरीवन। मैं नटवर लाल। और अभी मैं ये वीडियो जो है अपना कोर टास्क 5 के लिए शूट कर रहा हूँ, जिसमें मुझे पाउजिंग टेक्निक पर पूरा ध्यान रखना है और उसी का मैं यूज करते हुए बात करूँगा। तो आपसे मैं एक स्टोरी से शेयर करने वाला हूँ। एक बार क्या होता है कि किसी नगर में एक जादूगर होता है जो अपने का करतब दिखाता है। तो उसी नगर के राजा जो होते हैं, तो उनके पास में उस जादूगर की काफ़ी चर्चाएं होती हैं। तो राजा के मन में ऐसा ख्याल आता है कि हमें भी क्यों ना उस जादूगर को यहाँ हमारे दरबार में बुला के कुछ करतब दिखाने के लिए आग्रह किया जाए। तो तो उस जादूगर को बुलाया जाता है और तो उससे कहा जाता है कि ऐसा सब कुछ दिखाओ कि जो आपने कभी नहीं किया है। तो या आप पहली बार ऐसा जादू करोगे। तो वो जादूगर जो होता है वो कहता है कि ठीक है, बड़े दरबार में खड़े होकर कहता है कि ठीक है, मैं आपकी की जो है पगड़ी, मतलब मतलब राजा की पगड़ी जो मैं बिना छुए गिरा सकता हूँ। तो जितने में सारे दरबारियों में रोष उत्पन्न हो जाता है। राजा को ऐसा अपना अपमान महसूस होता है कि इसने मेरी पगड़ी गिराने की बात अपने मुंह से कैसे कही। तो राजा उसे जो है गुस्सा होकर फिर अपमानित महसूस करके उसे दंड देने का तो आदेश से दे देते हैं कि दरबारियों जो इससे पकड़ लो और इससे का कारागार में डाल दो। तो उस उसे कारागार में डाल दिया जाता है और राजा ऐसा आदेश देता है कि परसों जो है इसे इसे अपमान के बदले इसे फांसी की सज़ा दे दो। तो वो जादूगर जो है होता है बहुत ही शांत किस्म का होता है, पूरा शांत रहता है। और जैसे ही राजा और उसके बाद 3 दिन के बाद में फांसी होती है। तो जादूगर की पत्नी जेल में जादूगर से मिलने आती है और उन्हें कहती है कि आपको परसों फांसी होने वाली है। तो तो आपने आपने ऐसा क्यों किया। तो जादूगर बोलता है कोई बात नहीं, मेरे मुंह से ऐसा कुछ निकल गया, लेकिन राजा का ही आदेश था कि मैं ऐसा कुछ करूं। तो फिर भी उसे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता है। वो शांति से वो कहता है कि ठीक है, 3 दिन है ना हमारे पास में, तो हम 3 दिन में कुछ ऐसा सोच लेंगे। तो 3 दिन बाद जैसे ही 3 दिन होते हैं उसे फांसी देने का वक्त आता है। तो राजा जो हैं आते हैं सामने। तो राजा पूछते हैं कि हम आपको फांसी दे रहे हैं, तो अगर कुछ करना चाहते हो तो आप कह सकते हो। तो वो कहता है कि राजा, मुझे आपसे कुछ नहीं कहना है। मैं मैं जो है पिछले 4-5 सालों से जो है अ, अ, उड़ने वाला घोड़ा जो है बनाने की कोशिश कर रहा था। और शायद मुझे अब जो है ये
मन में पश्चाताप रहेगा कि मैं इसको पूरा नहीं कर पाया। मैं जो है करीब करीब इसके पास में ही था कि उड़ने वाला घोड़ा बनने ही वाला था। तो राजा ने सोचा कि ये उड़ने वाला घोड़ा बनाएगा तो क्यों ना इसे उड़ने वाला घोड़ा मैं ले लूँ। तो अपने नगर का नाम होगा, राजा का नाम होगा। तो उसे कहा ठीक है, तु, तुम्हें मैं तेरी जो है मैं जान बख्श सकता हूँ अगर तू 1 साल में मुझे उड़ने वाला घोड़ा बना कर दे। तो उसे ऐसे करके उसे माफ़ कर दिया जाता है। जब जादूगर अपने घर जाता है तो उनकी पत्नी उसे कहती है कि आपने उनसे झूठ क्यों बोला, जबकि उड़ने वाला घोड़ा आप क्या हम में से कोई नहीं बना सकता। तो जादूगर कहता है चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तो जादूगर की पत्नी परेशान रहती थी। जादूगर बिल्कुल परेशान नहीं था, शांत था। तो फिर जैसे ही समय जो है बीत रहा था तो सभी चिंतित थे, बट वो जादूगर जो है शांत था, बिल्कुल भी टेंशन चिंता नहीं कर रहा था। तो ऐसा करते करते मतलब कि 1 साल के भीतर ही जो है राजा की मौत हो गई। और और उसकी जान भी बच गई। उसकी जो शर्त थी वो भी पूरी नहीं हुई। तो इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें हमें शांत और एकदम खुले विचारों से सोचना चाहिए, जिससे कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल ही आता है। तो ठीक है, मेरी कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो थैंक यू वेरी मच।